महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका, पुणे, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका समेत अन्य पालिकाओं स्थानीय निकायों के चुनाव के आगे खिसकने की संभावना है। राज्य में जब तक ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण फिर से लागू नहीं हो जाता, तब तक ये चुनाव नहीं करवाया जाए, ये मांग जोरों से है। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मारुति भापकर द्वारा त्रिसदस्यीय वार्ड रचना पर आक्षेप जताते हुए मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। अब इस याचिका की अंतिम सुनवाई होनी है। अगर त्रिसदस्यीय वार्ड रचना पर अन्य कोई फैसला आता है और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, ये दोनों मामले देखते हुए महापालिका चुनाव आगे बढ़ने की गुंजाइश बढ़ गई है। अगर महापालिका चुनाव फरवरी में न होकर अगर कुछ महीने आगे जाते हैं तो महापालिका प्रशासन पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। कि 3 सदस्यीय पद्धति के तहत, त्रिसदस्यीय पद्धति के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 18 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए, ऐसा डिक्लेयर किया। इसके ऊपर मैंने क्षेत्र सभा, एरिया सभा के बारे में जो 74वीं घटना दुरुस्ती है और म्यूनसिपल एक्ट का सेक्शन 29 क ड ई, इसका उल्लंघन होता है और उससे आम जनता जो है, टैक्सपेयर नागरिक है, वो वंचित रहता है क्षेत्र सभा से बहुसदस्यीय पद्धति में। इसके ऊपर मुंबई उच्च न्यायालय में हमने याचिका दायर की। उसके ऊपर 2 सुनावनी हुई है। परसों जो सुनावनी हुई, तीसरी सुनावनी हुई, तब तक अभी तक स्टेट गवर्नमेंट हो या चुनाव आयोग हो, उन्होंने अपना प्रतिज्ञा पत्र वहाँ दिया नहीं है। कोर्ट ने ये पिछले तारीख को कहा है कि अगली 10 जनवरी तक लिखित में शपथ पत्र देना है कि हमने जो मुद्दे उठाए उसके ऊपर आपका अपना क्या मत है। अभी मुझे एक और बात इसमें रखनी है कि 2016 में मैं हाईकोर्ट में गया था और वहाँ हाईकोर्ट का आदेश हुआ था। 25 कॉरपोरेशन पार्टी की थी हमने, और 25 कॉरपोरेशन को आदेश दिया था कि आप क्षेत्र सभा, एरिया सभा लीजिए। ये आम जनता का, टैक्सपेयर नागरिकों का मूलभूत अधिकार है। फिर भी अभी तक वो क्षेत्र सभा ली नहीं गई, कोर्ट का आदेश भी पाला नहीं गया। और ये सब बातें हमने अभी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के सामने रखा है। ये जो मुंबई हाईकोर्ट के परसों की जो सुनावनी हुई, उसमें मैंने सब ये एरिया सभा और 3 सदस्यीय पद्धति से उसके ऊपर क्या विपरीत परिणाम होते हैं वो सब हमने हमारे याचिका में लिखित में दिया है कोर्ट के सामने। उसके ऊपर हमारे राज्य सरकार के अभिवक्ता आशुतोष कुंभकोंबी, ये उन्होंने उनकी बात रखी और उन्होंने बहुत सारे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन देते हुए ये याचिका यहाँ हो ही नहीं सकती है। चुनाव आयोग और गवर्नमेंट का अधिकार है 2 सदस्य 3 सदस्य पद्धति का चुनाव लेना, ये उनका घटनात्मक अधिकार है वगैरह वगैरह, ऐसी बातें उन्होंने रखने की कोशिश की। लेकिन हम वो मुद्दे पर जा ही नहीं रहे। हमारा मुद्दा है एरिया सभा का, और 2009 से लेके 2022 तक लगभग 11 साल से जो आम टैक्सपेयर नागरिक है वो क्षेत्र सभा से वंचित रहता है। जो उनका घटनात्मक अधिकार है, 74वीं घटना दुरुस्त की अमेंडमेंट जो है उसका उल्लंघन हो रहा है। म्यूनसिपल एक्ट का सेक्शन 29 ब क ड ई का उल्लंघन हो रहा है। ये हमने बात रखी है और मुझे ये बहुत आनंद मिल रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को और चुनाव आयोग को कहा है कि ये जो 3-4 याचिका है इसके ऊपर प्रतिज्ञा पत्र, जो शपथ पत्र होता है, उसके तहत आप लिखित में जवाब दो। और वो 10 जनवरी तक जवाब देने को माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को और चुनाव आयोग को कहा है। एक तो राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया है कि फरवरी में ये चुनाव हो सकते हैं, तब तक कार्यकाल भी 5 साल का ख़त्म हो रहा है। और उसके ऊपर कैबिनेट की मंजूरी हुई है, महामहिम राज्यपाल जी की स्वाक्षरी होके उसका अध्यादेश भी निकला है। लेकिन ऐसा भी सब कुछ प्रोसेस में है और निवडणूक आयोग, चुनाव आयोग जो है वो स्वायत्त है, उसको वो अधिकार है। लेकिन ये जो महामहिम राज्यपाल का जो अध्यादेश आया है, वट हुकुम निकला है, वो वट हुकुम ही जो संविधान की 74वीं 74वीं जो अमेंडमेंट है उसके खिलाफ हो जाता है। और बीपीएमसी एक्ट का सेक्शन 29 ब क ड ई, इसका भी उल्लंघन होता है।
इसलिए ये अगर चुनाव ये याचिका है और मेरे साथ और भी 3-4 याचिका है जो इस चुनाव को उन्होंने चैलेंज किया है। तो एक तो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय का पहली अड़चन वो है। दूसरी जो ओबीसी आरक्षण के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत एक जो एम्पिरिकल डाटा और ट्रिपल टेस्ट के बारे में ओबीसी आरक्षण का जो मसला सामने आया है और वो बहुत ही गंभीर मसला है। लगभग 52% ओबीसी समाज हमारे राज्य का और पूरे देश के हर स्टेट में 52% ओबीसी समाज है और उनका जो आरक्षण है वो खतरे में आया है। और अभी जो चुनाव चल रहे, पंचायत राज के चल रहे, नगर पालिका के चल रहे, उसके बाद फरवरी के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो अभी 18 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके भी चुनाव होने वाले हैं। और उसके तहत जो अभी 70% ओबीसी का आरक्षण का कोटा है वही रद्द हुआ है। अभी ओबीसी समाज के लोगों को भी ओपन कैटेगरी में खड़ा होना चाहिए। ओपन के लोग और ओबीसी के लोग एक साथ आने वाले हैं, इसलिए 27% ओबीसी के जो जगह है वो खतरे में आ चुकी है। और ओबीसी समाज की मांग है कि जब तक ये आरक्षण सेफ नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट नहीं करती है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये 27% जो अब ओबीसी आरक्षण दिया नहीं जाता है, तब तक चुनाव ही नहीं लेना है। ये राज्य सरकार ने ऐसे कैबिनेट में फैसला लिया है और वो चुनाव कमिश्नर के पास भेजा है, लेकिन चुनाव कमिश्नर ने वो माना नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव कमीशन ये मानता नहीं है, लेकिन हमारे बाजू के राज्य में मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने ऐसी विनंती, ऐसी रिक्वेस्ट वहाँ के चुनाव आयोग को कहा और उन्होंने माना है कि चुनाव आगे लेंगे। तो ऐसी दो भूमिका ये ओबीसी आरक्षण के बारे में आए हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरी अड़चन जो चुनाव फरवरी में होने में है तो वो ओबीसी आरक्षण की है। और तीसरी बात अड़चन की ये है कि अभी कोविड महामारी का प्रादुर्भाव अभी भी हमारे स्टेट में, राज्य में है, देश में है और विश्व में है। और अभी नया विषाणु आ रहा है, उसका भी बहुत बोलबाला शुरू है। उसके कुछ पेशेंट भी हमारे देश में मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिल रहे हैं और उसका प्रादुर्भाव भी बहुत ही जल्द गति से हो रहा है। तो अगर कोविड महामारी का जो सेकंड हमारे यहाँ वेब आई थी, लाट आई थी, उसके तहत अगर परिस्थिति निर्माण हुई तो चुनाव आगे जाने की संभावना नकार नहीं सकते। इसका मतलब सीधा है कि माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में दायर हुई याचिकाएं, ओबीसी आरक्षण और कोविड महामारी, ये तीन बहुत बड़ी अटकाव या अड़चने चुनाव होने में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन में से एक भी अड़चन आती है तो चुनाव आगे जा सकते 5-6 महीना, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी ये जो 5 साल की टर्म है, यहाँ के पार्षद, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नगर सेवक, उनका टाइम अगर ख़त्म हो गया तो यहाँ पे प्रशासक लगेगा यानी कि यहाँ के जो कमिश्नर है राजेश पाटिल जी और उनका प्रशासन, वो सब कुछ कामकाज करेंगे। तो ये काम करते हुए लोक प्रतिनिधि नहीं होने से प्रशासन जो है उनके हाथ में सब पूरी सत्ता जाने वाली है। और अभी यहाँ के जो पार्षद है, यहाँ के लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के पदाधिकारी, उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो एक तो उनका कंट्रोल खत्म होने से प्रशासन मनमानी पद्धति से काम कर सकता है और उसका गैरफायदा भी ले सकता है। दूसरी बात, अगर प्रशासन का प्रमुख बोल के यहाँ के कमिश्नर राजेश पाटिल जी अगर हृदय दिल से पारदर्शी पद्धति से काम करना सोचते तो पिछले 5 साल में जो करप्शन के बहुत बड़े बड़े मसले कॉरपोरेशन के सामने आए वो भी उजागर हो सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसके परिणाम दोनों तरफ से आ सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं प्रशासक आने से। तो अगर 5-6 महीने चुनाव आगे जाता है और प्रशासक आता है तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं, बुरे परिणाम भी आ सकते हैं।